नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय एजीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 6 के जियोग्राफी का पहला चैप्टर जो कि था हमारा सौरमंडल। तो उसका सेकंड पार्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा उपग्रह। देखते हैं उपग्रह क्या होता है। अपने ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा मतलब जो आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें जो है उपग्रह कहते हैं। मतलब कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। आगे है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है या पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का उपग्रह है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता रहता है। आगे है, शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक विशेष प्रकार का वलय पाया जाता है। मतलब कि शनि जो है, शनि और यूरेनस ग्रह जो हैं इसके चारों तरफ एक रिंग जैसा पाया जाता है, कुछ इस तरह से वही कहा गया है। शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक विशेष प्रकार का वलय पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंद्रमा, मून। चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहते हैं। देखते हैं, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मतलब कि चंद्रमा के पास अपना जो है खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और चमकता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है, चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश है जब यह पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो इसे चांदनी कहते हैं, यानी कि मूनलाइट कहते हैं। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो इसे मूनलाइट कहते हैं। आगे है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। यानी कि चंद्रमा जो है यह पृथ्वी के जो सबसे निकट है, इसके कारण जो है यह आकाश में सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षुद्र ग्रह। देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच असंख्य मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के कारण बिखर गए थे। यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है यह ग्रह के ही टुकड़े हैं और करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के कारण यह बिखर गए थे, ग्रहों से टूट गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उल्कापिंड। उल्कापिंड या उल्कास्म, ये हमारा अगला पॉइंट, उल्कापिंड या उल्कास्म। देखते हैं, धूल व गैसों से बने छोटे छोटे पिंड आकाश में घूमते रहते हैं। धूल व गैसों से बने छोटे छोटे पिंड आकाश में घूमते रहते हैं जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ये जो छोटे छोटे पिंड होते हैं धूल और गैसों के बने हुए, ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये घर्षण के कारण जलने लगते हैं और जलते जलते जो है तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। टूटता हुआ तारा इन आकाशीय पिंड को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलने लगते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पिंड जो है अक्सर वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहते हैं। आगे है, कभी कभी ये पिंड पूरा जलकर नष्ट नहीं होते हैं।
मतलब कि ज़्यादातर ये पिंड जो है आकाश में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरा नहीं जलकर नष्ट होते हैं और पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाते हैं। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहते हैं। अगला पॉइंट है पुच्छल तारे। देखते हैं पुच्छल तारे क्या होते हैं। पुच्छल तारे या धूमकेतु चट्टानों, गैसों, धूल और बर्फ के बने आकाशीय पिंड होते हैं। ये जो पुच्छल तारे होते हैं या इन्हें धूमकेतु भी कह सकते हैं, ये चट्टानों, गैसों, धूल और बर्फ के बने आकाशीय पिंड होते हैं। सूर्य के पास आने पर उसके ताप के कारण इनके गैस, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाते हैं। सूर्य के पास आने पर सूर्य के ताप के कारण इनके गैस, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाते हैं। यह वाष्प पिंड से पूंछ के रूप में बाहर निकलता है। या जो वाष्प होता है ये पिंड से पूंछ के रूप में बाहर निकलता है। इसे ही पुच्छल तारे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की ओर और पूंछ बाहर की ओर होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है, खिंचाव के कारण इस पिंड का जो है सिर सूर्य की तरफ और पूंछ बाहर की तरफ होता है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। आगे है कुइपर मेखला। देखते हैं कुइपर मेखला क्या है। इसे अंग्रेजी में कुइपर बेल्ट कहते हैं। देखते हैं, तो यह वरुण के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्करी के आकार की विशाल पट्टी है। यह वरुण के पास सौरमंडल के आखिरी सिरे पर एक तस्करी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। असंख्य मतलब अनगिनत, बहुत ज़्यादा खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिसमें से कई बर्फ के बने हैं। इसमें से कई बर्फ के बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। धूमकेतु जो है इसी क्षेत्र से आते हैं। इसमें नोट करके देखते हैं, हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। मतलब कि 2006 में अगस्त के पहले 9 ग्रह माने जाते थे और 9वां ग्रह यम था। यम यानी प्लूटो था। यह वरुण के कक्षा का अतिक्रमण करता था। मतलब कि यह वरुण के कक्षा का अतिक्रमण बाधा उत्पन्न करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं ब्रह्मांड। इसे इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। देखते हैं, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ है। मतलब कि आकाश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ करोड़ों तारों का समूह होता है। इसमें करोड़ों तारे होते हैं। इसे ही आकाश गंगा यानी कि इंग्लिश में गैलेक्सी, इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। मतलब हमारी जो आकाश गंगा है इसका नाम मंदाकिनी रखा गया है। आकाश गंगा का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। मतलब कि आकाश गंगा का जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहा जाता है। आगे है, इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। मतलब हमारे आकाशगंगा में, मंदाकिनी में लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड की निर्माण करती हैं। इसी तरह मतलब कई करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड की निर्माण कर। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति या बिग बैंग। चलिए समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले, आज से 13 अरब वर्ष पहले जो है वो ब्रह्मांड मतलब एक गर्म गोले की तरह था। आगे है, अत्यधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को ही बिग बैंग कहा गया। इस विस्फोट की ही बिग बैंग कहा गया।
आगे है विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। विस्फोट होने के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। बिग बैंग की घटना के कुछ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। बिग बैंग की जो घटना हुई उसके कुछ वर्ष बाद जो है तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा होने से हुआ। मतलब आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ वो हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल कणों से बने जो विशाल बादल थे इनके इकट्ठा होने से हुआ। आगे है आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को निहारिका कहते हैं। याद रखिएगा निहारिका किसे कहते हैं अगर पूछेगा तो आकाशगंगा को जो बादल बनाते हैं, आकाशगंगाओं को बनाने वाले बादलों को निहारिका कहते हैं। आगे है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने जिससे तारों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने और उससे जो है तारों का निर्माण हुआ। आगे है आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या है अभी हम लोग आगे समझते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। यह ब्लैक होल गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। यह जो है गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है जिससे आकाशगंगा का अस्तित्व बना रहता है। आकाशगंगा का अस्तित्व बना रहता है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में सूर्य की जन्म हुआ। मतलब सूर्य का जन्म हुआ और मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में सूर्य का जन्म हुआ। आगे है सूर्य जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य जो है वो जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में सूर्य आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। वर्तमान में सूर्य आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। मतलब कि सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। आइए अब समझते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। इसे हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं, ब्लैक होल इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं। देखते हैं ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। मतलब ब्लैक होल का जो मान होता है, मतलब घनत्व होता है जी, वो बहुत ही अधिक होता है। तो ब्लैक होल एक ऐसी आकाशीय पिंड है जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि इसके खिंचाव से कुछ भी बच नहीं सकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण मतलब खिंचाव बल इतना शक्तिशाली होता है, इतना अधिक होता है कि इसके खिंचाव से जो है कुछ भी बच नहीं सकता है। आगे है यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए जो है यह दिखाई भी नहीं देता है। यह अपने ऊपर के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे का चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।